एप्लीकेशन डिस्कस किए थे, थोड़ा सा सेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम्स करके चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो एकदम ऐसा लंबा सेक्शन नहीं है, हो गया था उसी दिन अपना कंप्लीट हो गया था। थोड़ा सा एक दो एप्लीकेशन और है, उसकी आप रीडिंग कर सकते हो। एक दो एप्लीकेशन ही है, ज्यादा नहीं है, बस उसकी रीडिंग आपको करनी है। जैसे हमने लास्ट क्लास एक चीज डिस्कस करी थी, उसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर करके चीज डिस्कस करी थी। ये देखो वेंचुरी मीटर। और वेंचुरी मीटर क्या होता है? ये ऐसा डिवाइस, इसमें दो डिफरेंट एक्चुअली पाइप है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन के, और पाइप के ऊपर एक ट्यूब रखी हुई है, ट्यूब्स लगाई हुई है, जिनके अंदर जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो राइज करता है। जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो क्या करता है? राइज करता है। तो उसके बिहाफ पे हमने ये सेटअप कर रखा है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स आपको दिए हुए थे वो क्या था कि इनका लेवल सेम है, इन दोनों का लेवल सेम है, एंड फ्लूइड जो है वो बड़े वाले सेक्शन जो है उसमें VA से जा रहा है, छोटे वाले में VB से। VB पे प्रेशर है P2, VB पे प्रेशर है P2। तो एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लग जाएगी और दूसरा बर्नौली की इक्वेशन लगेगी। अब बर्नौली की इक्वेशन क्या थी? P प्लस रो GH, P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर। ठीक है, ये करके फिर फाइनली अपन ने ये आंसर लेके आए। बस आज थोड़े से इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक आधे क्वेश्चन। तो लिखिए क्वेश्चन, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल, water is flowing through a horizontal tube. The difference in height in the difference in height in the water column, the difference in height the difference in the height in the water column is 2 centimeter. कितना? 2 centimeter. Area of cross section is area of cross section is 4 centimeter square, and area of cross section is 4 centimeter square at point A, and at point B it is 2 centimeter square. Find the velocity at A and B. सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बड़ा वाला पाइप है, ये छोटा उसका पाइप है, ये ऐसे दिया हुआ है, दो सेक्शन दिए हुए हैं। इसका एरिया दिया हुआ है बी पॉइंट का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में डेल्टा H दिया हुआ है, आंसर निकालो। आंसर निकाल के टेक्स्ट करें।
अरे डेंसिटी वाटर की तो पता ही है। था ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये फॉर्मूला है ना वेलोसिटी का, ए पॉइंट पे। आया। रूट में आएगा। तौरी का आया, श्रिया का आया, नमन का आया, वेरी गुड। रूट में आएगा, शाबाश। शाबाश, सभी का आ गया। फॉर्मूला जो था वही लगाना है। बीए पे पूछा है, बीए कितना हो जाएगा? बीए है, वेरी गुड। देवांश, ध्रुवी, कार्तिक, समृद्धि, आयुष, रिद्धि, कुंज, वेद। अरे इतना सडियल प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना सिखा रहा है आपको। बीए स्क्वायर कितना था? 2g∆h अपॉन VA1 VA2 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो VA का स्क्वायर 2g, g कितना है? 10। हाइट कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो 2/100। A1/A2 कितना है? दिस इज 4/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसने इसको मार दिया, ये कितना हुआ? 4/10 और ये 2। सही है क्या? 3 बचा। सबका इतना आ रहा है। ये यूनिट समझ में आ रहा है क्या? 2 सेंटीमीटर था नीचे। ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3। तो VA कितना आया? VA आया √4/30। इसको बाहर निकालोगे तो 2 मिल जाएगा। बाहर निकालोगे 40 नहीं, 4/30। हाँ, ये किस में है? दिस इज इन, देखो यहाँ पे ये जो था इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जीबी। ये तो रेशियो है, एरिया अपॉन एरिया। अब चाहे उसका यूनिट कुछ भी लो, रेशियो तो कट होके यही आएगा ना। अरे यस नो बोलो, सबका ये आ रहा है क्या? ये मीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मीटर पर सेकेंड में है। अगर सेंटीमीटर से करना है तो √4
4/30 इंटू 100 सेंटीमीटर सेकेंड, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। कितनों का आया ये? सबका आ गया? ठीक है, अक्षय का भी आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब वीबी कितना हो जाएगा? वीबी देखो, इसका एरिया 4 सेंटीमीटर, इसका क्या है एरिया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका हाफ हो गया, तो स्पीड क्या हो जाएगी? जो भी ए का है उससे डबल हो जाएगी, तो 2 टाइम्स। ये कितना आया था? ये √4/30 मीटर पर सेकेंड था। सॉरी, ये वाला कितना हो जाएगा? ठीक है, दिस इज वीपी। आई होप सबको समझ में आ गया है। और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला रट लो, ज्यादा आसान हो जाएगी लाइफ। वेंचुरी मीटर, क्या है ये? वेंचुरी मीटर। अब वेंचुरी मीटर का फायदा क्या है? आपको सिर्फ जो भी आपके मैन्युफैक्चर ने जो पाइप बनाया है, वो तो मैन्युफैक्चर ने बनाया, तो उसका तो डायमेंशन होगा। घर में जैसे अपने पाइप्स हैं, जैसे टंकी का पाइप, टंकी से पानी आ रहा है आपके नल में, तो उसमें पाइप यूज कर रहे हैं, तो उसकी स्पेसिफिक लेंथ सब कुछ पता है, एरिया इतना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर होता है। इसका भी पता है। अब यहाँ पे कैलिब्रेशन होगी कि भाई यार 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो उसके बिहाफ पे अपन ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है कि भाई यार इस रेंज से और इस रेंज में कितना डिफरेंस है। ठीक है, इतना बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट 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 सवाल करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं उस चीज को। अच्छा, ध्यान से समझना, एकदम इजी है, एग्जाम एग्जाम के क्वेश्चन है ये, एकदम एग्जाम के क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन लिख लिया, फिर डायग्राम बनाएंगे। और हॉरिजॉन्टल ट्यूब with variable cross section has water flowing in it। ठीक है, A1 is, लेट से ऐसा दिया हुआ है, ये A1 का एरिया दे दिया है, ये A1 का एरिया इज 4 mm, बहुत छोटा पाइप है, mm², एंड कोई दूसरा पार्ट है A2, एंड A2 इज 2 mm²। इफ दिया है, इफ 1 centimeter cube of water is flowing through ये पॉइंट है A, is flowing through point A in 1 second, find the speed of water at point A पे ढूंढो। ठीक है, पॉइंट बी पे स्पीड ढूंढो, पॉइंट ए पे ढूंढो और पॉइंट बी पे ढूंढो, और ऑल्सो फाइंड प्रेशर डिफरेंस, बिटवीन ए एंड बी। प्रेशर डिफरेंस भी फाइंड करना है, ए और बी। ठीक है, निकालो जरा, रेट दिया हुआ किससे पानी फ्लो कर रहा है, एकदम इजी है, एग्जाम का क्वेश्चन है।
पहला आया, देखो इतना पानी पर सेकंड निकल रहा है, एरिया दिया हुआ है। साची का आया, साची का सही आया, वेरी गुड। प्रियांशु का आया, वेरी गुड। अरे पुराना वाला है। प्रेशर डिफरेंस भी आया, वेरी गुड। आदित्य का आया। सभी लोग करो और इसको सेंड करो, इसको व्हाट्सएप करो। आ गया आ गया। चलो ठीक है, वेरी गुड। सबका सॉल्व कर रहे हैं आप लोग। देखो सिंपल सा बोला है यार, कितना वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम प्रति सेकेंड निकल रहा है इस पॉइंट से। बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इन 1 सेकेंड, तो एकदम सिंपल है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इन 1 सेकेंड। हाँ, अच्छा ये कितना हुआ, इस इस वाले सेक्शन से, इस वाले सेक्शन से इतना पानी निकल रहा है पर सेकेंड। तो क्या मैं बोल सकता हूं, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, दिस इज सेम एज, दिस इज सेम एज एरिया, एरिया इनटू, लेट्स से आपका एकदम छोटा सा dx डिस्टेंस चला, ये dx, छोटा सा डिस्टेंस dx अपॉन dt। देखो व्हाट इज दिस, दिस इज वॉल्यूम, व्हाट इज दिस इज टाइम। तो ये क्या हुआ, दिस इज a, व्हाट इज दिस इज वेलोसिटी एट पॉइंट a। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये कितना है एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है इस वाले पॉइंट पे, 4 mm²। व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी ढूंढना पड़ेगा, आ जाएगा। यूनिट्स में कन्वर्जन कर लो, जो भी इसके यूनिट्स हैं उनके सही से कन्वर्जन कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये मैंने क्या किया। मैंने बोला वॉल्यूम फ्लो, वॉल्यूम फ्लो का रेट कितना है, एरिया इनटू वेलोसिटी, बस यही पार्ट है।
अच्छा, इसको इसको चाहो तो एमएम में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। या इसको सेंटीमीटर में जाओ तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 10 mm के बराबर होता है। तो अगर इसको एमएम में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1000 बाई 4 mm/सेकेंड, दैट इज 250 mm/सेकेंड। सॉरी, ये आखिरी में लिखा नहीं गया। तो वीए का वेलोसिटी आएगा 250 mm/सेकेंड। ठीक है, इसी को आप 25 सेंटीमीटर/सेकेंड लिख सकते हैं। इसी को आप 0.25 मीटर/सेकेंड। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? अब ये आ गया। फिर दूसरा क्या बोला है? वीबी का पूछा है। वीबी का क्या है? वीबी का कितना हो जाएगा? एरिया उसका हाफ है। एरिया हाफ है तो पी ट्वाइस हो जाए। दिस इज 0.5 मीटर/। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखो। स्पीड ऑफ वाटर एट पॉइंट ए एंड बी आ गया, बहुत बढ़िया। बोला प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस, क्या फॉर्मूला लगाएंगे कबीरा? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ बेटा, फॉर्मूला बताओ बेटा। सब P1 माइनस P2 P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर, हाँ, बी का स्क्वायर माइनस ए का। ठीक है, बी इधर था ना, तो 2 माइनस 1, दिस इज डेल्टा पी। दिस इज हाफ, रो की वैल्यू 10⁻³ हो जाएगी। ठीक है, अब इसके यूनिट्स अगर डालने हैं तो अगर इसको 10⁻³ लिया ना, केजी पर मीटर क्यूब, तो इनको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बी इज 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 500 इंटू ये कितना हो जाएगा? 0.25 निकाल लीजिए। ये आंसर आएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है। इतना ही आ रहा है क्या? कैलकुलेटर का यूज करो। ये 0.25 है। कमान यार, ये तो कर लो, इजी है। कैलकुलेटर से निकालो। क्वेश्चंस कर रहे हैं, हो गया, कंटेंट तो हो ही गया था, उसी दिन करा दिया था ये सब। अप्रॉक्स आधा कितना? 93। ये आया सबको?
ओके ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना। तो आपको रेट भी दे सकता है, वॉल्यूम इतना जा रहा है तो बस ये वेलोसिटी निकली, दूसरे वाली वेलोसिटी आ जाएगी। प्रेशर डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। तो वेंचुरीमीटर का मेन काम क्या रहता है, बेसिकली स्पीड पे इन सबसे काम रहता है उसका। अच्छा, अब एक और मस्त क्वेश्चन देखो, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है। आई होप इतना हो गया होगा। एक और क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन, ये देखो। है बहुत सिंपल, है बहुत सिंपल। क्या दिया है, water is flowing, water is flowing in a tank at a rate देखो इतने रेट से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। और बोला है देर इज अ hole at the bottom of area 1 centimeter square. If the height of the water remains constant, find the height. Find the height. हाइट बतानी है आपको, ठीक है। एकदम सिंपल सा ही है। यहाँ पे अपन ने एक और होल टाइप बना दिया, इसका एरिया बोल दिया आपको 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी 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 सॉरी, ये है 1 है 1, वो तो वॉल्यूम है। ऐसा बोला कि ये इतना एरिया है और इसके अंदर इतना पानी आ रहा है। कितना आ रहा है वॉल्यूम, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, इतना पानी आ रहा है। और ये हाइट जो है, ये हाइट h कांस्टेंट है, h इज कांस्टेंट, h इज कांस्टेंट। हाइट बढ़ी नहीं रही, कांस्टेंट रह रही, h इज कांस्टेंट। हाइट कांस्टेंट कब होगी, ये इन आ रहा है, ये आउट हो रहा है। अगर इन और आउट सेम हो जाए तो हाइट कांस्टेंट रहेगी। h इज कांस्टेंट, फाइंड h, फाइंड दी हाइट h। सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में आया, जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी वापस जा रहा है। ये 2019 का सवाल है। आपको ये बताना है हाइट h कितनी होगी। सोचो सोचो, अच्छे बच्चे आप लोग निकाल लोगे आंसर। सब कुछ डेटा, पीछे वाला प्रॉब्लम देखो आ जाएगा, जैसे इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम किया है ना, देखते हैं कितनों को आता है। हाँ आ जाए, निकालो बेटा निकालो, आंसर निकालो, फाइनल फाइनल आंसर निकाल के दो। हाइट h की वैल्यू कितनी आई, सही है। थोड़ा सा रह गया, आंसर आ जाएगा आपका। सेंटीमीटर में हाइट निकाल दो या मीटर में निकाल दो। अरे ऊपर से यार ऐसा मान लो यार, जैसे वाटर कैन है, वाटर कैन में आपने ऊपर से पानी डाल रहे हो,
और नीचे से पानी जा रहा है, हाइट बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। ये कब होगा? हाइट कोई बता सकता है क्या? हाइट चेंज कब नहीं होगी? प्रथमेश, प्रथमेश, यस सर। आप बताओ बेटा, क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसका लेवल चेंज ही नहीं हो रहा, इसके अंदर जितना वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। अगर हाइट चेंज नहीं हो रही इसका मतलब क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट है। हाइट, वेरी गुड साचिका, आ गया। रिमेन्स कांस्टेंट, कुंज का आ गया है, कुंज गलत है। हाइट रिमेन्स कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, वाटर इज कांस्टेंट। ये कब होगा? आप पानी डाल भी रहे हो और पानी निकाल भी रहे हो, होल से पानी निकल रहा और ऊपर से पानी डाल रहे, इसका मतलब वी इन बराबर वी आउट। वी इन कितना है? 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, वी आउट कितना है आदित्य? वी आउट कितना बेटा? आदित्य, सर इक्वल है। हाँ, वी आउट का फॉर्मूला कितना होगा? यहां से पानी कितना निकलेगा? एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बेटा, ये 10⁻⁻⁴ ये सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये बताओ एरिया कितना है? एरिया ए कितना है इसका होल का आदित्य? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है क्या? रूट अंडर 2GH। 2GH, ये तो फॉर्मूला है। एक सेकेंड, कुछ डेटा में गलती करी क्या? हाँ, डेटा में गलती करी मैंने। I have done something wrong in the data. चलो ठीक है, जो जो आंसर है ना उसी के साथ कर लेते हैं। मेरा बहुत छोटा आ रहा है, इतना छोटा नहीं है एक्चुअल में। ध्यान से सुनो, ये यहाँ गड़बड़ हुई मेरे से, मेरे से नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन में ही बहुत जो है, अब यही दिक्कत है क्वेश्चन में। दिस इज मीटर क्यूब, प्लीज करेक्ट दिस। दिस वॉल्यूम इज, ये क्वेश्चन में गलत दिया हुआ था, जहां से मैंने देखा उस क्वेश्चन में गलत। अब सही आएगा, अब सही आएगा। दिस इज 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। प्लीज इसको करेक्ट कर लो। अब जहां से लिया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में गलती थी। जहां से क्वेश्चन लिया है उस क्वेश्चन में ये यूनिट्स में गड़बड़ थी, मीटर क्यूब है ये। दिस इज मीटर क्यूब, अब आंसर आना चाहिए। ये मीटर क्यूब है, तभी वो सेंटीमीटर क्यूब तो बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है। दिस इज मीटर क्यूब। आप देखो अब आ जाएगा क्या? ये मीटर क्यूब में है, तो 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये क्या है? ये बाय 100 करें तो ये भी 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। दिस इज 2G, दिस इज H, दिस इज 1, ये डिवाइड हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू √20H, 1 का स्क्वायर इज 20/H। ये देखो, ये मीटर
स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर क्यूब पर सेकेंड था ही, इसको मैंने कन्वर्ट मार दिया, दिस इज 20h, h की वैल्यू आ जाएगी 1/20, h की वैल्यू आएगी 1/20। दिस इज इन मीटर। एक्चुअली क्वेश्चन जो दिया था कल के पेपर में भी कुछ एक क्वेश्चन में ही कुछ गलतियां थी, डिस्कस करेंगे आज। तो एच इज 5 सेंटीमीटर, ये आईआईटी का सवाल था। एच इज 5 सेंटीमीटर या एच इज 0.05 मीटर। ठीक है बेटा, ये 2019 का डेटा में गलती हुई है, जहां से मैंने लिया उस क्वेश्चन में डेटा में गलती हुई, मीटर क्यूब था, वहां सेंटीमीटर क्यूब दिया होता है, इसकी वजह से आंसर बहुत छोटा आ रहा था कुछ बच्चों का एमस्ट्रॉन्ग नैनोमीटर में। बट फिजिक्स समझ में आया क्या इसका, कि यह हाइट कांस्टेंट कब रहेगा, जब जो इनटेक है वो आउटटेक के बराबर हो, जो आउट वी इन हो रहा है उतना ही वी आउट हो। तो फिर अपन ये कॉन्सेप्ट लगाते, दिस इज एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया पता था, वेलोसिटी निकल गई, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था √2gh, तो वेरिएबल h निकला है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अच्छा, आप देखो एक दूसरा सवाल देखते हैं, ये भी अगेन आईआईटी का है, आंसर इसका 5 सेंटीमीटर है, आंसर इसका 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अभी मैं आपको है ना ये क्वेश्चन आप इंटेक्स एक्सरसाइज निकाले, इंटेक्स एक्सरसाइज 3, इंटेक्स एक्सरसाइज नंबर 3, उसको सॉल्व करें बच्चों। इंटेक्स एक्सरसाइज नंबर 3 जो है, इंटेक्स एक्सरसाइज नंबर 3 11.19, वो जो पार्ट है इंडेक्स एक्सरसाइज का, स्टिक्स वाला तो एकदम इजी है। इंडेक्स एक्सरसाइज का 6 नंबर का प्रॉब्लम, अपन ने कर रखा वो, ये ऐसा है, ये होल दिया हुआ है, सॉरी टोटल हाइट h का है, होल यहाँ दिया हुआ है, डी डिस्टेंस नीचे, रेंज वाला फॉर्मूला है ये, द डिस्टेंस x फ्रॉम दी फुट, दिस इज डिस्टेंस x। छापो फटाफट।
6 7 भी हो गया क्या? सेवन प्रेशर इक्वेशन लग जाएगी। ये वाला तो रूट अंडर 2 GD इंटू टाइम, टाइम जो भी है वो निकल जाएगा 2H। ठीक, सेवेंथ में समझ में आ रहा है कि बर्नौली इक्वेशन लगा दो, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। पोलर वेलोसिटी जो है एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, 1 एंड 2 पॉइंट्स पे प्रेशर दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है। वाटर फ्लो कर रहा है, इतना मीटर ऑफ Hg दे रखा है, तो आप निकाल सकते हो ना, प्रेशर Hg में दिया हुआ है और पूछा भी Hg में ही है। यहाँ पे प्रेशर P1 ले लो और ये कितना है, हाफ रो ये V1 का स्क्वायर, अरे इसको ऐसे कर लो ना, P1 माइनस P2 कर, दिस इज प्रेशर इस पे पूछा है तो ऐसा कर लेंगे, माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर इज P2। ये प्रेशर दिया हुआ है, तो P1 प्लस हाफ रो, रो है 10 टू द पावर 3 और सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दो, सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर दो, दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस 1.75 का होल स्क्वायर, दिस इज P2। अब ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, मतलब 0.02 मीटर से तो कम होने वाला है, सारे ऑप्शन वही है, बी ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। अच्छा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM कितना mm ऑफ Hg होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सब लोग टेक्स्ट करो, कितना mm? 760 mm, तो कितना सेंटीमीटर हो गया ये? 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो कितना मीटर हो गया? 0.76 मीटर ऑफ Hg। तो एक एटमॉस्फेयर न्यूटन पर मीटर में कितना होता है, मीटर स्क्वायर में? 1 एटमॉस्फेयर 10 टू द पावर 5 के अप्रॉक्स मान सकते हैं आप, बस कन्वर्जन कर लो। ये प्रेशर कितना दिया हुआ है, दिस इज 0.02 मीटर ऑफ Hg, बस प्रेशर कन्वर्ट मार लो आ जाएगा, तो दिस इज
2 सेंटीमीटर ऑफ एच। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल के फटाफट वैल्यूज निकालो। कन्वर्जन मारना बेटा। एक्सरसाइज कंप्लीट। ऑप्शंस देख के भी कर सकते थोड़ा बहुत। इसकी वजह से मैंने आंसर की तो दे रखी है ना आपको। ये देखो, इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बैठेगा। जो फिफ्थ वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिफ्थ वाला देखो, देखो जब भी पानी फ्लो करता है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो इसको। लेट से ये पूरा का पूरा ऐसा एक वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसा पानी का इस क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है कि आपका पानी यहाँ पे VA है वेलोसिटीज, यहाँ पे कुछ VB है। यानी कि अगर एक पार्ट लिया, जैसे मैंने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लिया, यूनिफॉर्म छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया, तो इसके लॉन्गिट्यूड मतलब लीनियरली वेलोसिटी वेरी करेगा। लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब लीनियरली वेलोसिटी वेरी करेगा, ठीक है, कांस्टेंट भी रह सकता है। मतलब मोशन कर रहा है। अच्छा, आपका जो फ्लूइड है ना, लेट से मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, पानी मतलब मान लो ऐसे इस क्रॉस सेक्शन से ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे पानी फ्लो कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसके रेडियस के अलोंग वेलोसिटी हो, मतलब यहाँ पे 5 हो, ठीक है, सेम यहाँ पे 1 हो, 2 हो, ठीक है। तो जब रेडियस के अलोंग जाए तो वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वेलोसिटी हो। मतलब पानी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके अंदर सारे पॉइंट्स का अलग अलग वेलोसिटी हो। ऐसा ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं होता। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट पानी फ्लो कर रहा है और अलोंग लीनियर डायरेक्शन पानी का वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी वेरीज, लीनियर वेलोसिटी वेरी करेगा, वेलोसिटी वेरीज along the flow, along the flow direction, ठीक है। और रेडियल में क्या है? वेलोसिटी वेरी, वेलोसिटी वेरी along क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपका स्ट्रीमलाइन में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब रिमेनिंग आप ट्राई मार सकते हो, ठीक है, रिमेनिंग आप ट्राई मार सकते हो। घर पे ये वाला मैंने बता दिया, प्लीज इसको पूरा घर पे ट्राई करना, पूरा फ्लूइड्स का आपको
बुकलेट भी सॉल्व करना है जो एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलो कई बच्चों की हो भी गई हाथों हाथ, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन फ्लूइड से ये सेक्शन में बहुत इजी है। अच्छा एक एक आपको लास्ट जो है मैं एक आईआईटी का सवाल और करा देता हूं, एक आईआईटी का सवाल जो है वो और करा देता हूं, एक लास्ट आईआईटी का सवाल करा देते हैं। बहुत सिंपल है, अगेन ये भी आईआईटी का सवाल है, बहुत सिंपल, फॉर्मूला वही है। देखो क्या बोला, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है कि फ्लूइड के वाई नीचे एक स्क्वायर होल किया है, ठीक है, जिसका लेंथ एल है, ठीक है, वाई नीचे स्क्वायर होल किया है, और इससे 4y नीचे कितना, 4y नीचे एक सर्कल होल किया है, सर्कुलर होल किया है आर रेडियस का। कितने रेडियस का, आर रेडियस का। ये सर्कुलर होल किया है और ये कितना किया है, ये एक स्क्वायर होल है रेडियस आर, ठीक है, दो होल है। ये y डिस्टेंस नीचे, ये 4y नीचे। इफ द फ्लूइड coming out of both the hole of both the holes is same, find r in terms of l। एकदम सिंपल बोला कि r को l के टर्म्स में निकालिए। ये स्क्वायर होल है जिसका साइड l है, ये सर्कुलर होल है जिसका रेडियस r है। आपको बोल रहे हैं दोनों से सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बाहर निकल रहा है। वॉल्यूम आपको पता ही है, सेम रेट से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज कमिंग आउट सेम, फाइंड द रिलेशन। आईआईटी का सवाल है, कितने लोग कर पाते हैं? सिंपल सा ही है यार, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। आ गया, किसी को नहीं आया? अरे वॉल्यूम जितना निकल रहा है इक्वेट करा दो, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड, सिद्धार्थ, कबीरा, नमन, पूरब। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितना होता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हाइट दिया हुआ है, वेलोसिटी आ जाएगा। हाँ, रूट में कुछ आएगा, वेरी गुड।
ठीक है, देखो v फ्रॉम स्क्वायर इज इक्वल्स टू v फ्रॉम सर्कुलर होल। ठीक है, तो ये कितना है, दिस इज एरिया इंटू v1, दिस इज a1 इंटू v1, दिस इज a2 v2। एरिया कितना है इसका, इसका एरिया है पाई आर, सॉरी सॉरी स्क्वायर बोल दिया ना, सॉरी माय फॉल्ट, स्क्वायर बोला है ना, तो स्क्वायर इज एल स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी हो जाएगी रूट अंडर 2g y, वेलोसिटी इज 2g y। a2 कितना है, पाई आर स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2g इंटू 4y। बस हो गया, ये रूट टू जी गया, एल स्क्वायर रूट टू जी गया, यहाँ पे है, ठीक है, वाई वाई गया, तो यहाँ से कितना बचा, ये तो पूरा ही खत्म हो गया, दिस इज पाई आर स्क्वायर। ये देखिए यहाँ से क्या है, ये 4, 4 का रूट 2, बस इतना बचेगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई। व्हाट इज आर, आर इज एल अपॉन रूट 2 पाई। ठीक है, समझ में आ गया यार, बस बेसिक इक्वेशन पता हो, काम बन जाएगा इससे। ठीक है, इसको छाप लीजिए, आई होप सफिशिएंट है। अच्छा, दो और चीजें थी, छोटा सा थ्योरी पार्ट। चैप्टर इजी है, एक्सेप्ट वो जो सेकंड पार्ट था ना, फर्स्ट पार्ट भी बहुत इजी था, जिसमें आपको फ्लूइड दिया हुआ है, प्रेशर बताना है, वेरिएशन विद हाइट, और फ्लूइड को एक्सेलरेट किया, रोटेट किया, वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ये फ्लोइंग फ्लूइड बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, सारे पार्ट्स हो जाने चाहिए। हाँ, जो फ्लूइड डायनेमिक्स आता है उसके अंदर बेसिकली न्यूटन्स लॉ लग रहा है, ये लग रहा है, उसमें थोड़ी सी आपको समस्या पड़ सकती है। अच्छा, ये एप्लीकेशन ही है बर्नौली के, जैसे वेंचुरी मीटर है वैसे एक फिटेड ट्यूब है। अब ये क्या है, ये ट्यूब क्या करता है, बेसिकली इट मेजर्स द फ्लो ऑफ लिक्विड, जो भी आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका क्या करता है, ये वेलोसिटी मेजर करता है कि भाई उस फ्लो लिक्विड का वेलोसिटी क्या है। एकदम सिंपल सी चीज दे रखी है, ध्यान से इसको देखना। ऐसा दिया हुआ है कि एक ट्यूब है, इससे मान लीजिए एयर वेयर फ्लो कर रहा है कुछ, ठीक, एयर वेयर फ्लो कर रहा है, एयर फ्लो कर रहा है मस्त। तो अपन ने क्या किया, इसका ऐसा पार्ट लिया, एक पार्ट यहां से नीचे से जा रहा है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, और एक पार्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये ऐसे, ठीक, ध्यान से देखना। अब एयर एयर है, एयर फ्लो कर रही है, एयर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ऐसे वेलोसिटी है। तो एक पॉइंट ये होगा, ठीक है, यहां से फ्लो कर रही है, यहाँ पे मान लीजिए इस इंस्टेंट पे इस वाले V0 है, ऐसे फ्लो कर रही है, ये ट्यूब है, और ये अपन ने ऐसा एक सेटअप बनाया। अब इसके अंदर क्या है, ये लिक्विड एक यहाँ इस लेवल पे है, और एक लिक्विड इधर है, ये हाइट इतना, और एक ये हाइट, दिस इज H1, दिस इज हाइट H2। ठीक है,
और इनके बीच में डेल्टा एच हाइट डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये पास में ही है, यहाँ पे ये टकरा जाती है इससे और ये रुक जाती है, मतलब जो भी एयर आ रही हो, एयर यहाँ आ रही है तो इधर जो करस्पॉन्डिंग है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ प्रेशर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे एक ट्यूब लगा दी, हवा आ रही है, जैसे यार ऐसा है, आपने देखो पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, उसके फ्लो कर रहा है झरने की तरह, आपने ना उसमें बहुत बड़ा सा एक लकड़ी टाइप रख दिया, लकड़ी टाइप रख दिया, ठीक है, तो ऐसे एयर फ्लो कर रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एयर फ्लोइंग, ये एक ब्लॉकेज की तरह एक्ट कर रहा, क्या कर रहा है, ब्लॉकेज की तरह एक्ट कर रहा। सो अपन इसके अंदर पॉइंट ए एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पे अपन बर्नौली की इक्वेशन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बर्नौली इक्वेशन लगा देंगे, अप्लाई अप्लाई बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन लगाए, क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाता है। अपन ने माना है कि यहाँ पे जब ये इस हिंड्रेंस से स्ट्राइक करेगा तो यहाँ वेलोसिटी एकदम नील हो जाएगा। तो मेरे को पता है दिस इज पी ए प्लस हाफ रो बी ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो बी बी का होल स्क्वायर। ये चीज देख, ये चीज समझ में आ रही, और अपन ने बोला कि ये वेलोसिटी जीरो है, ये वेलोसिटी जीरो है, तो यहां से हाफ रो बी ए स्क्वायर इज पी बी माइनस पी ए, दिस इज पी बी माइनस पी ए। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये प्रेशर डिफरेंस है, ये डेल्टा एच हाइट है इनके बीच, ये कितना है, डेल्टा एच, इस लेवल और ये लिक्विड, ये कुछ कंटेंट है ना, इनका हाइट है डेल्टा एच डिफरेंस है इनके हाइट में कितना डिफरेंस है, तो ये जो भी मटेरियल लिया हो, रो मटेरियल जी इंटू डेल्टा एच, ये प्रेशर डिफरेंस हो गया, दिस इज हाफ रो, ये किसका है, ये वाला जो रो है, ये वाला रो, ये वाला, ये फ्लूइड का है, ये तो मटेरियल है, कोई मटेरियल डाल रखा है आपने, लिक्विड है, यहाँ पे जनरली क्या है, ये आपका एयर फ्लो करता है, क्या करता है, एयर फ्लो कर रहा है, तो दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर या फ्लूइड, फ्लूइड इनटू बी ए स्क्वायर, तो जो आपका बी ए वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स रो जी डेल्टा एच अपॉन रो फ्लूइड, बात समझ रही बेटा, दिस इज वी ए स्क्वायर इज दिस, छाप लो। यहाँ पे माना है कि यहाँ पे टकराने के बाद में यहाँ पे वेलोसिटी बहुत नील हो जाती है, ये किसके लिए यूज होता है, ये जो है एयरक्राफ्ट रहती है ना, एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन्स होती हैं उनमें वो बोलता है विंड का स्पीड इतना है, इतने तेजी से विंड फ्लो कर रही है, ठीक है, तो अब वो थोड़ी कोई इंस्ट्रूमेंट जो है बाहर कोई मेजर करने जाएगा नहीं, ये इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, इसी का नाम है पिट्यूट ट्यूब, तो उसके अंदर हाइट पता चल जाती है, मेन है ये फॉर्मूले में डालने से हाइट पता है अपने को, लिक्विड है, लिक्विड जो अंदर डाल रखा है ट्यूब में उसका डेंसिटी पता है, और जो एयर है क्वांटिटी जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी पता है, हाइट पता है, अपन स्पीड निकाल, बात समझ में आई क्या, ये देखो यहाँ वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, ये हाइट डिफरेंस, यहाँ वेलोसिटी कम, बर्नौली इक्वेशन लगानी है, वेलोसिटी कम हो गई तो प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये लिक्विड राइज ज्यादा है, इसमें कम है। कल आंधी आई थी, पता पता चला तुम लोगों को, मेरा घर तो एकदम पीकेवी के साइड ही है, भयंकर आंधी आई।
मान लो ये आंधी आ रही है, तुम यहाँ खड़े, आंधी तुमसे टकराएगी, बहुत ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हें धक्का दे देगी। बट इतना देखो, ये जो आंधी जो टकराई आपसे, एयर जो टकराया, आपसे टकराने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आंधी आपसे टकरा के पूरा मोमेंटम आपको ट्रांसफर करके रुक जाएगी, ठीक है, और ऊपर से वो ये सब निकलता रहेगा। आप हर्डल क्रिएट करोगे ना, तो यहाँ पे भी अपन ने हर्डल क्रिएट किया है। चलो सैंडस्टॉर्म आया था, ओके। अरे तुम में से कोई राजस्थान वाजस्थान गए हैं क्या? वहां पे डेजर्ट, टीवा बोलते हैं, टीवा, वहां पे आती है सैंडस्टॉर्म्स, भयंकर वाली। गए हो? अच्छा, ढाणी पता है क्या? ढाणी क्या होता है? एक है, नागपुर में है क्या, चोखी ढाणी? नहीं नहीं, मुंबई साइड में। ढाणी पता है क्या? ढाणी नहीं पता? राजस्थान में होता है। इंदौर में भी है? अच्छा, इंदौर में है चोखी, चोखी ढाणी? नागपुर में है? अच्छा, चोखर ढाणी है, अच्छा। मतलब आउटलेट्स है, राजस्थानी खाना वाना देते हैं तो उसमें। हैदराबाद हैदराबाद में भी है, हाँ, स्मॉल विलेज सेटअप इज ढाणी। तो अगर ढाणी में गए हो, मतलब अगर चोखर ढाणी या ढोलेरी ढाणी ऐसा, मतलब मुंबई में भी बहुत है, मतलब आउटकर्ट्स में पूरा राजस्थानी खाना, वहाँ ऊंट ऊंट सब रहते हैं, कैमल शैमल सब रहते हैं, ताकि आपको राजस्थान की फील दिलाए, और ठीक ठाक खाना देता है और अच्छा चार्ज कर लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये ऐसा हट, हट तो देखा है क्या आपने? हट देखा है? हट देखा है, यहाँ झोपड़ी, मतलब अंदर विजिट किया होगा। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला कंटेंट, ठीक है, यहाँ से कुछ भी पत्थर वत्थर डाल सकते हैं। ऊपर जो हट रहता है, ये घास फूस से बना रहता है, ठीक है, नो डाउट कुछ अच्छा मटेरियल रहता है। जब स्ट्रॉम आता है, ठीक है, स्ट्रॉम आता है, ठीक है, तो ये झोपड़ी का ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये उड़ जाता है। देखा कभी मूवी में या ऐसा कुछ, जोर से तूफान आ रहा है? एक्चुअली मैंने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है। कभी राजस्थान में जब एकदम छोटा था तब समझ में जाते थे, तो ऐसे ही गांव में जो है ना खेत होते हैं, तो रहने का ठिकाना अलग, खेतों में एक्चुअली ऐसे टाइप का बना के रखते हैं वो लोग, ताकि उसके अंदर वो घास फूस रखने के लिए, जानवरों को रखने के लिए ऐसा ये बना के रखते हैं, ठीक है। तो उसमें ये उड़ सकता है तूफान में। रीजन क्या है? हाँ, तबीला टाइप में, हाँ, ओके, हाँ, वेरी। रीजन क्या है, व्हाई डज इट फ्लाइज ऑफ? ठीक है, ये वाला पार्ट क्यों उड़ जाता है? देखो एकदम सिंपल है, यहां से आपकी एयर आ रही, ठीक है, एयर आई, एयर ने यहाँ प्रेशर क्या कर दिया, प्रेशर कम कर दिया। अंदर मस्त आप बैठे हो, ठीक है, अंदर मस्त आप बैठे हो, ठीक है। अगर अंदर बैठे हुए हो तो क्या होता, अंदर बैठे हो तो क्या होगा, यहां से टकराएगी ये विंड, यहां से टकराएगी, यहाँ पे, यहाँ पे वेलोसिटी कम होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। समझ में आया? यहाँ वेलोसिटी कम, अरे यहां से टकरा गई, आप अंदर मस्त, यहाँ से थोड़ा सा है ना ये टाइप ऑफ कैर टाइप सा है, तो देखो यहाँ पे भी जो, देखो यहाँ से टकराने के बाद में यहाँ वेलोसिटी कम होगी, यहाँ वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा, प्रेशर बहुत कम, तो क्या होगा, ये उड़ जाएगा। अरे देखो ऊपर ही उड़ता,
अरे जैसे कुछ ऐसे आंधी तूफान आते होंगे यार, टीवी में देखते होंगे, कार है, कल मेरे कार का कवर उड़ गया, मेरी कार बाहर खड़ी रहती तो उस पर ऐसा कवर लगाया था, पूरा कवर ही उड़ गया। देखो एक्समैन अगर मूवी देखी हो या कोई और मूवी, तो जो तूफान उफान आती है गाड़ियां ऊपर उड़ जाती, देखा है क्या, एकदम हवा में उड़ जाती है, एकदम ऊपर जाती है, मतलब ऐसे नहीं कि साइड में जा रही है, वो ऊपर उड़ जाती है। ऊपर क्यों उड़ जाती, क्योंकि यहां से जो एयर आ रही है वो दीवारों से टकरा टुकरू के क्या होती है, थोड़ी स्पीड कम होती है उसकी, बट जो एकदम ऊपर है अबाउ द स्काई, ठीक है, थोड़े डिस्टेंस ऊपर क्या होता है, वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होता है, स्पीड बहुत ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम, नीचे क्या है प्रेशर ज्यादा, तो ये कहाँ उड़ेगी, ये लोअर प्रेशर की तरफ भागेगी, इसकी वजह से आसमान में उड़ जाएगी। जो हवा हवा बनाते हैं ना, क्या हवा बनाया सब कुछ उड़ गया, तो ये बर्नौली इक्वेशन लग रही है, समझ में आया क्या, कितनी कहानी बनाई मैंने। एक इसका रह गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये लिख लेना, ऐसे झोपड़ा वोपड़ा उड़ जाता, रीजन बर्नौली। कार भी उड़ जाती है, घर भी उड़ जाते हैं, तूफान टाइप आते हैं ना, साइक्लोन टाइप, तूफान टाइप भयंकर वाले, तो ये सब उड़ सकते हैं। तूफान आ रहा है ऐसा मत सोचना गाड़ी के अंदर बैठ जाता मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, गाड़ी और चली जाएगी ऊपर। एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बैठना है, गाड़ी का क्या ही सपोर्ट है, आप अंदर बैठे, पूरा यहाँ से ओपन एरिया, नीचे जो है मस्त बेस है, बेस मस्त है तो एकदम ऊपर जाएगी। तूफान उफान आए गाड़ी में मत बैठना, तूफान और ये सब आए गाड़ी में मत बैठना। ठीक है, समझ में आ गया, चलो ये लिख लेना आप बस अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा एक लास्ट, साइफन, ठीक है, ये क्या होता है, अच्छा ये आपने पक्का किया होगा, आपने देखा होगा कि मान लो ये लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड को मेरे को बाहर निकालना है। अरे ये जैसे मान लो आपके पेट्रोल, पेट्रोल का सॉरी, आपके बाइक की टंकी है, ठीक है, पेट्रोल की टंकी है, उसे पेट्रोल निकालना है, उससे आपको पेट्रोल निकालना है। तो ऐसा क्या है, क्या आपने एयर सक किया होगा, आपने एयर सक किया, यहां तक लिक्विड निकाला और फिर वो अपने आप फ्लो करने लग जाता। कितनों ने किया है, घर पे पानी का भी किया होगा, घड़े में पानी है ऐसे पाइप से निकालने वाला, एकदम पूरा पूरा एकदम जोर लगा के एकदम पूरा एयर सक करो और फिर छोड़ दो, फिर अपने आप पानी निकलता रहता। सबने किया है, ये बोलते हैं साइफन, क्या बोलते हैं इसको, साइफन, क्या बोलते हैं इसको, साइफन। ये भी आपको दिया हुआ है साइफन, आप पेट्रोल निकालते वक्त यूज किया होगा, वो जनरली टंकी से निकालते हैं वो लोग, या ऐसे बॉटल्स में भर के पहुंचाते हैं ना, बाइक ली, बाइक में से निकाल के, निकाला बॉटल भर दी, पेट्रोल वाले तो देते नहीं। तो इस पे भी अपन लगा सकते हैं, क्या है, व्हाट इज साइफन, साइफन इज अ डिवाइस, कुछ नहीं ट्यूब है और कुछ नहीं है, इज अ डिवाइस फॉर रिमूविंग फ्लूइड, removing fluid from a container,
एक कंटेनर से फ्लूइड निकालने का डिवाइस है साइफन, ठीक है। और वही है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप अगर समझ लोगे मतलब एकदम बेसिक है यार, और कुछ भी नहीं है, सब बर्नौली इक्वेशन लगा के किया है। यहाँ से फ्लूइड निकलता रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा इसका सेम है, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो पूरा सेम रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका पूरा सेम होता। अच्छा ये बताओ कब जाके फ्लूइड निकलना बंद हो जाएगा? ये धीरे 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 नीचे गिरेगा, कब बंद होगा? अभी फ्लूइड आ रहा है, ये पाइप यहां तक है, ए तक, ये लिक्विड ऐसा है, जैसे ही ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है, ये नीचे जाएगा, जितना आपका ये पाइप है ना, ये एंड नहीं नहीं, अरे ये वाला एंड जिधर तक है वहां तक आते ही बंद हो जाएगा। अगर मान लो इसी को ए को आपने पूरा बॉटम तक पहुंचा दिया, तब तक तो बॉटम तक निकाल देगा, जहां तक ये एंड ए है ना वहां तक निकलता है ये। तो सेटअप है, इसको है ना ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर H1 ले जाते हैं, ये जो है मान लो जो बुक में दिया हुआ है वो अपन कर लेते हैं कि ये C जो है इस वाले लेवल से, इस वाले A के लेवल से वाटर लेवल D हाइट पे है और ये H1 हाइट पे है, और ये जो C फ्लूइड जो निकल रहा है, जो आउटवर्ड माउथ है, वो सम डिस्टेंस H2 पे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करना है आपको, कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड है, ये वाला पाइप जो फ्लूइड के अंदर है उसका माउथ ए पे है, और जो बाहर वाला है उसका माउथ ये पॉइंट सी तक है, पॉइंट सी तक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम, बस दो तीन इक्वेशन लिखा के बस खत्म। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप और ट्यूब इज सेम, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन लगा लो किसी दो पॉइंट्स पे, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट डी एंड सी, ठीक है। डी और सी पे, डी और सी पे आपने बर्नौली इक्वेशन लगाई। डी क्या है? डी इज द पॉइंट ऑन दी सरफेस ऑफ द वाटर, जस्ट इसके इधर है, ये सरफेस पे है, ठीक। और इधर क्या है? ये सी आउटवर्ड है, तो दिस इज प्रेशर एट डी प्लस हाफ रो वी डी स्क्वायर, सारे पॉइंट्स पे लगेगा वैसे तो, रो जी एच of height of point D is equals to pressure at C plus half rho VC का whole square plus rho GH height of C। बोल दिया कि यार प्रेशर एट D is equals to pressure at C is equals to atmospheric pressure। पानी, ये जो है पानी, पानी निकल रहा है ना, D is a point on the surface of the liquid, D is point on the surface of liquid, surface of liquid, D is a point on the surface of the liquid। And velocity of D is smaller than velocity of C। ये approximate method है। सरफेस है, इसका सरफेस धीरे धीरे कम होगा, इसका सरफेस धीरे धीरे कम होगा, ये पानी ज्यादा स्पीड से निकलेगा। छोटा पाइप यूज किया अपन ने, नल की टाइप रहती है ना एकदम,
हो गया, डन लिखो। तुम लोग घर पे है क्या छोटा एकदम पाइप, उससे आज पानी निकाल के देखना है। हो गया सबका? ये जो है प्रेशर, ये जो है ये सरफेस पे ओपन है, ये भी बाहर निकल रहा है, ये वाटर के सरफेस पे है डी पॉइंट। तो अगर ये मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज, तो पीडी प्लस क्या था, पीडी प्लस हाफ रो वीडी का स्क्वायर प्लस रो जी एच डी इज इक्वल्स टू पीसी प्लस हाफ रो वीसी का होल स्क्वायर प्लस रो जी एच सी। तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है, ये दोनों कट गए। अच्छा मेरे को पता है ये वाली क्वांटिटी कम है, डी वाली कम है, क्यों? ये लेवल इसका डिक्रीज हो रहा है, डी पॉइंट इधर है, डी पॉइंट इधर है, ये इसका लेवल डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पानी निकल रहा है ना, यहां से कम होगा यहां पे निकलेगा। तो जो पहले इक्वेशन लगाई थी अपन ने ओरिफिस वाली, वही वाली कंडीशन है। तो यहां से दिस इज वेरी स्मॉल, दिस कैन बी निग्लेक्टेड, ठीक है, बहुत स्मॉल है, या मुझे वीसी चाहिए, मुझे ये निकालना है कितनी स्पीड से पानी निकल रहा होगा, तो हाफ रो वीसी स्क्वायर वीडी स्क्वायर, ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी है ये, दिस इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे मैंने लिया, दिस इज रो जी एच डी माइनस रो जी एच सी, इधर ट्रांसफॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो रो से रो कट गया और ये बचा वीसी स्क्वायर माइनस वीडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 रो जी हाइट ऑफ डी माइनस हाइट ऑफ सी। ठीक है, ये बात सबको चमक रही है? अच्छा आर यू, एक मिनट, कौन सी स्टेप, 1 2 3, हाँ हाँ रो कट जाएगा, रो कट जाएगा, रो कट जाएगा, हाँ रो कट। अच्छा अब देखना, मेरी बात समझो, दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, दिस कैन बी निग्लेक्टेड, VD in proportional it can be taken as 0, क्योंकि पानी का जो लेवल स्तर है वो कम गिरेगा, बट जो ट्यूब है उससे ज्यादा स्पीड होगी, तो इट इज VC का स्क्वायर, VC का स्क्वायर इज 2G हाइट ऑफ D माइनस हाइट ऑफ C, ठीक है, प्रॉपर समझ में आ रहा है? अच्छा आपसे ये पूछा था कि ये जो आपने साइफन यूज किया तो ये जो आखिरी उसका ओपनिंग है उससे लिक्विड कितनी स्पीड से आ रहा, साइफन जो है उससे कितना स्पीड से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये कंडीशन आ गई। अच्छा व्हाट इज द हाइट ऑफ अबाउट दिस पॉइंट ए से हाइट ऑफ डी कितना है, हाइट ऑफ पॉइंट डी, ये मैंने ग्राउंड लेवल माना 0, लेट से दिस पॉइंट इज ग्राउंड लेवल 0 माना, ग्राउंड लेवल मान लिया ए पॉइंट को, जहां पे वो ट्यूब का वाटर वाला हिस्सा, वाटर के अंदर जो हिस्सा है उस पॉइंट को मैंने 0 मान लिया, ग्राउंड लेवल यहां मान लिया, तो ये डी पॉइंट का हाइट कितना है, स्मॉल डी, स्मॉल डी। फिर क्या है, एच पॉइंट का हाइट कितना है, सॉरी सी पॉइंट का, सी पॉइंट का नीचे है
नीचे की तरफ है -H2। माइनस माइनस प्लस। अरे आया ही समझ में? ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि बेटा? अगर आपने रियलिटी में अगर आपने वो साइफिन यूज किया होगा, अभी तो मेरे पास है नहीं, जैसे ऐसे रहेगा, आप उससे वाटर सक करोगे, वाटर सक करते से आप उस पाइप को ना नीचे ले जाते हो। वाटर सक किया, मान लो ऐसे कुछ यहां से आया, वाटर सक करते से जैसे ही सक करना स्टार्ट हो, जैसे ही लिक्विड मुंह पे आएगा, तुरंत आप उसको नीचे करोगे। ये पता है क्या? तो वही है, देखो जितना जितना लेवल नीचे जाएगा ना, उतना स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, ये वाला समझाते हैं, ये वाला भी समझाते हैं। यहां तक छाप लो। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम साइफन। वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम साइफन। साइफन से पानी जो आ रहा है उसका वेलोसिटी कितना है। जितना पाइप को ए के लेवल से नीचे ले जाओगे उतना ठीक है। देखो, जो भी अगर मान लो आपने आपके स्कूटर से ही पेट्रोल निकालने के ट्राई किया, तो जो भी टंकी रहते हैं उसको लेके है ना, आप एकदम वो जो बॉटल भरोगे उसको ग्राउंड लेवल तक ले जाओगे, ताकि वो थोड़ा सा स्पीड में प्रेशर में बढ़ जाए जल्दी। उसका मतलब यही है, इस वाले पॉइंट का मतलब यही है। अच्छा, ये क्यों हुआ देखो ध्यान से। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है, इसका एरिया कैपिटल ए है। ये जो पाइप अपन ने डाल के रखा है इसका स्मॉल ए है, इसका स्मॉल ए है बेटा। देखो, जितना लिक्विड यहां से कम हुआ वही तो लिक्विड यहां गया। तो जो अपन पहले करते थे कि भाई यार एक होल किया है, ओरिफिस किया है, ओरिफिस की वेलोसिटी निकालते थे, तो ये वैसे वाला पार्ट तो है। बोला था कि जो वाटर लेवल जो कंटेनर से जो लेवल गिर रहा है ना, वो धीमे गिरेगा और इससे स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि इसका एरिया कम है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ध्रुवी, यहां से स्तर गिरेगा, यहां से आगे जाएगा, ये बाहर निकलेगा, तो यहां से लेवल कम होगा, तो इसका जो एरिया है इसका बड़ा है, इसकी वजह से इसकी स्पीड कम होगी रिलेटेड टू दिस। बस यही है। तो जब बहुत छोटी नलकी आती है, एकदम बहुत छोटा पाइप रहता है वो, ये कंटेनर बड़ा अपन ने मान के किया है ये, बट अगर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो आपका परफेक्ट इक्वेशन नहीं आएगा। ओरिफिस में किया था ना कि जो कंटेनर रखा हुआ है उसका लेवल, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो स्पीड कम होगा। बस यही है। सबने लिख लिया क्या ये? देखो, जितना पाइप को नीचे रखोगे ना ए से, जितना पाइप को ये ओपनिंग है जिसका बाहर निकल रहा पानी, ये H2 को जितना नीचे कर दोगे उतना ज्यादा पानी आपका स्पीड में निकलेगा। ठीक है? और अपन तो क्या करते हैं ना, ये पाइप को जो ए एंड है उसको एकदम जमीन में ही टिका देते हैं। अरे स्ट्रॉ यूज किया है ना, स्ट्रॉ तो यूज किया है ना। स्ट्रॉ में भी क्या होता है, आप एयर सक कर लेते हैं, एयर सक करोगे तो क्या होगा, प्रेशर जीरो, और उसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ जो भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें क्या होगा, प्रेशर
ज्यादा होगा तो तुरंत मतलब लाइक आपके माउथ में आ जाएगा। अच्छा, कितनों ने रिवर्स भी किया है? फ्रूटी है, ठीक है, फ्रूटी का जो भी स्ट्रॉ है उसके अंदर फूक मारी हो, स्ट्रॉ है, फ्रूटी फ्रूटी या एप्पी जो भी पीते हो, ठीक है, उसके अंदर उल्टा फूक मारो, वो भर जाएगा एकदम पूरा, पूरा जो फ्रूटी वाला पैकेट रहेगा पूरा हवा से भरेगा, फिर छोड़ दो, फिर अपने आप लगेगा मुंह में आ रहा। ठीक है, थोड़ी बहुत फिजिक्स चाहिए। ठीक है, साइकिल सबको समझ में आया क्या? फायदा क्या है इसका? ये लिक्विड निकालने के काम आता है। जितना सी एंड जितना नीचे रहेगा उतना फायदा है। साइफन है, और पॉइंट बी और सी पे वी कैन राइट पॉइंट बी एंड सी पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड होगी, वैलिड होगी। velocity at B point would be equal to velocity at C point। ये जो पाइप है देखो ऐसा, ऐसा लिया है ना, ठीक है, दिस इज ए बी सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। और ये तो एयर से जुड़ा हुआ है, तो व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट सी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ध्यान से सुनना, बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन एट बी एंड सी, तो क्या होगा? प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच ऑफ हाइट बी इज इक्वल्स टू पी रो प्रेशर एट सी हाफ रो वी बी सी का होल स्क्वायर प्लस रो जी एच सी। ठीक है, यहां तक कर लो, वेलोसिटी सेम है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेम, सो वेलोसिटी इज सेम। ये क्या है? वैलिड है, तो VB is equal to same as area of cross section is same, area of cross section is same, cross section is same। अब यहां से ये पार्ट तो कट गया, क्या बचा? प्रेशर एट B is equals to pressure at C plus rho G H of C minus H of। ये हो गया क्या यहां तक?
अभी रीजन बताऊंगा ये क्या करा रहा हूं मैं। ये देखो, ये ए था, ये ग्राउंड लेवल, सॉरी ग्राउंड लेवल था, ये डी था, सॉरी डी था, ए को ग्राउंड लेवल लिया था, सॉरी ए को ग्राउंड लेवल लिया था मैंने, ए को ग्राउंड लेवल लिया था, ए को ग्राउंड लेवल लिया था, ठीक है, इसको 0 माना। तो कोई बता सकता है क्या हाइट ऑफ बी कितना आ जाएगा? व्हाट इज हाइट ऑफ बी एंड व्हाट इज हाइट ऑफ सी? सी का ए से H2 हाइट नीचे था और बी का हाइट है H1 प्लस डी। ये बात सबको समझ में आ रही क्या बेटा? इसको ग्राउंड लेवल मान लो, पाइप कंस्ट्रक्शन किया है तो वैसे पूछता नहीं है ज्यादा, सिर्फ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाने का ट्राई मार रहा हूं आपको। ये ए पॉइंट है, ठीक है, इसको ग्राउंड लेवल माना, तो ये जो बी पॉइंट है ये कितना ऊपर है उससे? ये H1 प्लस डी से है, ठीक है, और इस ग्राउंड लेवल ए से सी पॉइंट कितना नीचे है? H2। तो ध्यान से देखिए, तो प्रेशर एट बी, व्हाट इज प्रेशर एट सी? प्रेशर एट ए सॉरी सी इज एयर, दैट इज एटमॉस्फेयर। What is this? This is rho g. What is height of C point? Minus H2. Minus, what is height of B point? This is H1 minus T. समझ में आ रहा है क्या? हो गया, डन लिखो। बस एक फाइनल करा दूं। अरे बी और सी पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूं क्योंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो दोनों पे बर्नौली इक्वेशन लगा दो बी और सी पे, वेलोसिटी वाला टर्म कट गया, प्रेशर का टर्म रहेगा। मैंने बोला कि ये एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है, ये जो है सी एंड एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है, ये तो क्लोज्ड है, ये एटमॉस्फेयर से खुला हुआ है तो इसका प्रेशर पी एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। तो व्हाट इज द प्रेशर एट बी पॉइंट? प्रेशर एट बी पॉइंट इज पी एटमॉस्फेयर माइनस रो जी H1 प्लस H2 प्लस डी। नहीं चमका? H1 प्लस H2 प्लस डी, नेगेटिव बाहर निकाल दिया, नेगेटिव बाहर निकाल दिया। ये समझ में आया? अच्छा, ये पॉइंट अगर समझ में आ गया है, सो दिस इज प्रेशर। अब यहाँ एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता। प्रेशर एट बी कैनॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा कोई भी प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी फोर्स, देखो प्रेशर किसकी वजह से? फोर्स से। बात समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है, सो व्हाट वी आर गेटिंग, पी एटमॉस्फेयर माइनस रो जी H1 H2 डी इज ग्रेटर देन, ठीक है। और यहां से मेरा काम था, मुझे ये पता करना था कि ये जो मैंने फ्लूइड को बाहर निकाला ना, ये पाइप को मैं आसमान में कितना ले जा सकता? क्या मैं उसको एकदम यहां से टंकी है और टंकी से इतना बड़ा पाइप ले लूं कि ये सीधा एवरेस्ट पे चढ़ जाए और फिर दूसरा वाला पाइप निकालूं? नहीं समझ में आया? अरे देखो, ध्यान से सुनना, इसमें एक मस्त एग्जांपल दूंगा। पहले पहले यहां से मुझे को H1 निकालना है, H1 निकालना है तो कितना आएगा? H1 कितना आ सकता है? P atmosphere should be greater than or equal to rho g
H1 plus rho G H2 by T, ठीक है। सो P एटमॉस्फेयर माइनस rho G H2 तो यहाँ से देखिए H1 कितना है, H1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन रहेगा, लेस देन और इक्वल टू P एटमॉस्फेयर माइनस रो G H1 H2 P एटमॉस्फेयर माइनस रो G, ओ सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मैंने गड़बड़ H2 प्लस D, बेटा छाप लो फटाफट छापो इसको, फटाफट छापो। आपका पाइप जो है, आपका जो पाइप है उस पे मैक्सिमम लिमिट कितनी है, उस पे मैक्सिमम लिमिट कितनी है, उसको कितना ऊपर कर सकते हो, ये है H1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू P एटमॉस्फेयर माइनस रो जी H2 प्लस D डिवाइडेड बाय रो जी H, डिवाइडेड बाय रो जी H। फटाफट जैसे ही लिखो डन करो, जैसे ही लिखो फटाफट डन करो। जैसे ही लिखो फटाफट डन करो। ओके, अब मैं H1 की वैल्यू लिखी मैंने, कितनी आई, P एटमॉस्फेयर अपॉन रो जी एच माइनस, ये रो जी एच से डिवाइड हो जाएगा H2 प्लस डी। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब इसका जो है, ये जो डिवीजन हो ही नहीं, इसका जो डिवीजन है वो हो ही नहीं, ये सॉरी ये सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं, इसकी मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्स वैल्यू इज लेस देन, इसका ये सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं रहा, सिर्फ यही मैं कर रहा हूं रो जी एच। इसका मतलब जब आप इसमें P एटमॉस्फेयर और रो जी एच की वैल्यू डालेंगे तो इसकी 10.3 मीटर है। ये मैक्सिमम हाइट है, ये कंटेनर है, इससे आपने पाइप निकाला, तो ये जो पाइप है इसको आप आसमान तक नहीं ले जा सकते, इस पाइप को आप आसमान तक नहीं ले जा सकते, यहां से ये जो पॉइंट है जहां पे आपका ये पाइप लगा हुआ है, इससे मैक्सिमम, ये मैक्स वैल्यू है, 10 मीटर मैक्स वैल्यू है, और अगर H1 H2 होंगे तो और कम हो जाएगी, ये जीरो है, ये जीरो है, ग्राउंड लेवल है। तो ये मैंने मैक्सिमम वैल्यू बता दी कि यहाँ पे पानी सरफेस है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम 10 मीटर से ऊपर ये अपर एंड नहीं ले जा सकते। अरे ऐसे सिचुएशन इमेजिन करो, यहाँ रिवर फ्लो कर रहा, ठीक है आपने क्या बोला, क्या रिवर फ्लो कर रहा है, उसके अंदर मैं एक पानी लगा देता हूँ, और मान लो मेरा घर जो है 20वें फ्लोर पे या 80वें फ्लोर पे, मैंने एक बार क्या किया, मैंने सक किया पानी और उस पे ये साइफन लगा दिया और फिर कंटिन्यूअसली मेरे घर पे पानी आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे मोटर यूज करनी पड़ती ना, एक्सटर्नल प्रेशर यूज करना पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि यार एक रिवर फ्लो कर रही है और मुझे गांव में पानी पहुंचाना है, तो रिवर पहाड़ों से फ्लो कर रही है और ये रिवर, ये मेरे पहाड़ माउंटेन्स हैं, मैंने यहाँ से एक पाइप निकाला, बोला कि इस पाइप को मैं साइफन की तरह यूज करूंगा
और पाइप से यहाँ से पहाड़ों से ले जाऊंगा मेरे पाइप को, और फिर दूसरा जो विलेज है उसमें यहाँ पे पानी पहुंचा दूंगा। ऐसा नहीं होता, आप इसको बहुत ऊपर नहीं ले जा सकते, आप इसको बहुत ऊपर नहीं ले जा सकते, लिमिट है। ये तो मैक्स वैल्यू हो गई, जब बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को भी मैंने काट दिया। समझ में आया? साइफन, साइफन जब पानी निकलता है उसकी वेलोसिटी आपको आ गई, वेलोसिटी वाला सवाल था ये, वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम साइफन, ठीक है। ये डी और H2 अपन ने कहां से मेजर किया था ये आपको पता रहना चाहिए। फिर ये दूसरी कंडीशन किसके लिए निकाली, ये कंडीशन थी कि वो जो साइफन है उसका एंड कितना ऊपर जा सकता है, उसका एंड ये वाला जो है, ये वाला एंड, ये वाला, ये एच मैक्स कितना हो सकता है, ये एच मैक्स 10 मीटर के अराउंड हो सकता है, जब मैंने बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हटा दिए। नहीं समझ में आया ना? ठीक है, साइफन वैसे भी जनता को नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है, रेयर कभी कुछ सवाल पूछ ले इस पे, और मेंस के लिए तो कतई नहीं था ये। चलो ठीक है, इसी के साथ में अपन ने क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए, चीजें भी डिस्कस कर ली, और अभी आपका टास्क क्या है, अभी आपका टास्क ये है, आप जो भी होमवर्क दिया गया है, मतलब जो भी आपका एक्सरसाइज 1 है, मिनिमम एक्सरसाइज 1 सभी बच्चों को करना है, और जो भी इंटेक्स एक्सरसाइज है, 3 इंटेक्स एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 1, इंटेक्स एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 1 वो तो कर ही लेना है, पर जो इजी सेक्शंस है, जैसे कंटिन्यूटी पे कुछ सवाल है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पे सवाल है, आइडियल फ्लूइड्स कुछ है, तो वो तो आप एक्सरसाइज 2 का भी अटेम्प्ट करके, ठीक है। सो दैट्स इट, आज का फिजिक्स ये कंप्लीट हो गया पूरा। ये एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई हैं, साइफन वाली ये एक्स्ट्रा चीजें, थोड़ा इसमें समय लगा, बाकी तो आसानी है, ठीक है। अभी 15 मिनट बाद में अपन केमिस्ट्री के लिए लेक्चर के लिए मिलते हैं। केमिस्ट्री में अपन पेपर भी डिस्कस करेंगे, आप मीटिंग 15 मिनट बाद ज्वाइन करें, आप मीटिंग 15 मिनट बाद ज्वाइन करें।